हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इसका हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। इसको पहले समझ लीजिए। कोई भी चार्ज होते हैं या आवेश होते हैं उनसे क्या निकलते हैं, एक प्रकार की रेखा निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। चलिए डेफिनेशन इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वैसी काल्पनिक वक्र रेखाएं जिन पर स्वतंत्र धनावेश गति करते हैं कोमा देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। इनका इन्वेंशन कौन किया था? वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था। तो इस प्रकार समझ लीजिए ये कल्पना किया हुआ काल्पनिक रेखा है। तो ये कोई काल्पनिक रेखा है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं यानी गति करते हैं। तो इसी को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा, या ऐसे चलिए नोट कीजिए। चलिए तो इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं यानी बाहर निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं, इंड हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई है आपको पॉजिटिव चार्ज, ये कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकलेंगे, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर निकाल लीजिए, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। बाहर की ओर ये भी निकल गए किधर, बाहर की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। और सपोज कीजिए कोई निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है -2, इस पे समाप्त हो जाएंगे यानी अंदर आएंगे। आप ऐसे जान लीजिए, इन पे समाप्त होते हैं, इन पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। इन पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी प्रारंभ होने का मतलब बाहर निकलना, प्रारंभ होने का मतलब बाहर निकलना। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं यानी इंड हो जाते हैं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर निकलते हैं, प्रारंभ होते हैं यानी बाहर निकलते हैं। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाता है। चलिए वो नोट कीजिए। एक फिगर और बताएंगे मैं। एक फिगर और आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए इधर है पॉजिटिव चार्ज प्लस की, और इधर है नेगेटिव चार्ज। अभी इसको रहने दीजिए। सपोज कीजिए कि ये है आपका प्लस क्यू चार्ज है और इधर वाला चार्ज माइनस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, अब यहाँ पे थिंकिंग कीजिए आप कि प्लस से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो प्लस से बाहर निकाल लीजिए। प्लस से किधर निकल रहे हैं जी, बाहर। प्लस से किधर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और माइनस पे समाप्त हो रहे हैं। ये बेंड क्यों हो जाते हैं, झुकते हैं, चूंकि प्लस को माइनस क्या करती है, अट्रैक्ट करता है इसीलिए। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि बाद में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव।
चलिए वो इनको नोट कीजिए। दूसरा प्रॉपर्टीज है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा पर आप क्या खींच देंगे, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, वो किसको प्रदर्शित कर देंगे, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। सपोज कीजिए ये आपका, यहीं पे मैं नोट कर लेता हूँ, ये आपका कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। इस बिंदु पर हम खींच लेते हैं टेंजेंट। सपोज कीजिए फर्स्ट बिंदु है, ये आपका सेकेंड बिंदु है। कैसा बिंदु है, सेकेंड। और ये कैसा बिंदु, पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। तो सपोज के फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम खींच लेंगे क्या, स्पर्श रेखा की। ये ऐसे हो गया। इस बिंदु के लिए, इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, जबकि इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। और इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। क्योंकि ये वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया गया विद्युत क्षेत्र को, तो इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट हुआ, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की इधर होगी। इसको क्या बोलेंगे, E1 फर्स्ट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, E2। और इसको क्या बोलेंगे, E3। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। विभिन्न बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न होती है। चलिए वो इनको नोट कीजिए, या दूसरा भी हो सकता है, लिख दें इसी पे। 3 नंबर लिख लेते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये भी ऑब्जेक्ट 2 मार्क में पूछा गया था। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, केवल एक ही होती है, केवल एक ही होती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होगी। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये भी है विद्युत क्षेत्र रेखा। यदि ये काट दिया तो ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। यदि एक ऐसा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे इसको काटेगा नहीं, ये पार नहीं करेगा, ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ये राइट, सही है। तो 2 विद्युत क्षेत्र रेखा यदि काट दिया तो ये गलत हो गया। क्या हो गया, गलत, काटेगा नहीं। यदि एक बार एक निकल गया है तो दूसरा इसको हिट करके क्या होगा, रिटर्न हो जाएंगे। चलिए वो नोट कीजिए उनको। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, हम बराबर दूरी पर होते हैं। तो एक समान विद्युत, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी यूनिफॉर्म ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई। ये है आपको पैरेलल
पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आवेशित चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। ये आवेशित चार्ज, ये कंडक्टर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नोट कीजिए वो। चलिए अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए। अकेला आवेश होने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो उनके बीच प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो उनके बीच दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, यदि सिंगल चार्ज होगा तो ये लूप जो है, लूप यानी घेराव बंद नहीं, क्लोज नहीं करेगा। लूप यानी कि जैसे ऐसे गिर गया तो नहीं रहेगा, पूरी तरह से घेर नहीं सकता अकेला चार्ज होने पे। और दूसरा है, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे तो उनके बीच स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और है, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। ये जितने भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया है सभी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से सही होता है, और इसको बढ़िया से पढ़ लिए। तो ऑब्जेक्टिव तो चूंकि 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछे जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। और यदि आप पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। और इन्हीं पे बेस क्या है, न्यूमेरिकल भी है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। इनसे सभी जन आप लोग परिचित होंगे बहुत पहले ही। तो विद्युत द्विध्रुव यह स्पष्ट हो जाता है नाम से ही। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव। इसका इंग्लिश क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको समझ लीजिए पहले, विद्युत द्विध्रुव क्या है। जब दो सेम लाइक चार्ज इन मैग्नीट्यूड, यानी जब दो समान आवेश जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, वैसे दो आवेश इनका परिमाण समान हो लेकिन चिन्ह क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, इनसे जो निकाय बनते हैं मिलकर, तो उन्हीं निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। आप लिख सकते हैं, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि इधर चार्ज क्या है, वो प्लस क्यू, और इधर क्या है, माइनस क्यू। इनको क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि ये समान है, इधर भी क्यू इधर भी क्यू, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। ये ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए इधर है +2 क्यू, इधर क्या होगा, -2 क्यू। इसको भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये शर्त है, दो समान तथा विपरीत, ये समान होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और नेचर में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। या ऐसे भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही इधरे हम दे देंगे, इधरे देंगे -3 क्यू, इधर क्या दे देंगे, +3 क्यू। जरूरी फिगर ऐसे नहीं होना चाहिए, फिगर किसी भी तरह से आप ले सकते हैं फिगर को, या ऐसे ही मान लीजिए। सपोज कीजिए इधर है +4 क्यू, इधर क्या है, -4 क्यू। ये जितना आपका फिगर बना है सभी को क्या बोल सकते हैं आप, किसी एक को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल,
इलेक्ट्रिक डाई। चलिए वो नोट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप क्या लिख सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये टॉपिक जो है ये विद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ, जस्ट जो अभी पढ़ाए थे। इस टॉपिक से आप यानी इस टॉपिक का यूज होगा आपको 3 चैप्टर तक, इसलिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है। तो विद्युत द्विध्रुव तो आप समझ चुके थे कि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से बनाने का विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब टॉपिक आ गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब इसका डेफिनेशन ऐसे है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई तो आप ऐसे समझ लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इधर चार्ज क्या है? माइनस Q। इधर क्या है? प्लस Q। बीच की लेंथ कितनी है? 12। बीच की लेंथ कितनी है? 12। इसी में लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा
आवेश से धन आवेश की ओर होती है। चलिए तो समझ लीजिए ऐसे कि विद्युत ध्रुव इधर माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या बना है कोई विद्युत ध्रुव, इसकी लंबाई क्या है 12 है। अभी एक चीज और क्लियर हो गया, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश यानी पी की दिशा, नेगेटिव टू क्या होगा पॉजिटिव, यही है पी की दिशा। चलिए वो नोट कीजिए इनको। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत ध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पे, डिफिनीशन पे चलेंगे, परिभाषा पे। परिभाषा से यहाँ क्या लिखेंगे, परिभाषा से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, इसको शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब मॉडुलस का सिंबल, का परिमाण यहाँ लिख नहीं रहे हैं, का परिमाण का मतलब क्या चीज मॉडुलस, गुना विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, यही आपका डिफिनीशन है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल क्या होता है P। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, तो कोई भी आवेश ले सकते हैं, या तो प्लस ले सकते हैं माइनस, इकट्ठे लिख ले मॉडुलस मल्टीप्लाई विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, ये तो समझ गए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश यानी प्लस माइनस में कोई ले सकते हैं। अब विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है 12, मॉडुलस यदि यहाँ गया तो इसका काम है ऑल को पॉजिटिव कर देना, Q क्रॉस 12, इक्वेशन फर्स्ट इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म P बराबर क्या लिखते हैं Q क्रॉस 12, यदि इस पर तीर का चिन्ह तो इस पर भी तीर का चिन्ह, इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक डायरेक्ट लिखे, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है, इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है, इसकी विमा लाट या लिट, लाट या लिट होती है, लाट या लिट होती है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। चलिए तो लास्ट में मैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दर्शा देता हूँ, बिकॉज किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की मतलब की जरूरत पड़ती है जो कि आप फार्मूलाज में पढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर P को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
यानी पी को लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यू को क्या बोलेंगे वो, चार्ज। क्यू को क्या बोलेंगे, चार्ज। बोले तो आवेश। और क्या बच गया लास्ट में, 12। 12 को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी 12 को लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव की क्या चिन्ह, लंबाई। इनको नोट कीजिए। आप लोगों ने निश्चित ही इन्हें नोट कर लिए होंगे। अब मैं विराम चाहूँगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट सही आप लोगों को लगा होगा, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।